फिर से रोमन के साथ सेथ रॉलिंस ने काट दिया, मतलब कर दिया 2014 की तरह। ओके, सुपर मैच करते हुए वॉचिंग रेसल सुपर। ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई का डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ का रिव्यू, पूरा रिव्यू देने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको लाइक करना है अभी कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत बढ़िया जाने वाला है। सबसे पहले शुरू होता है हमारे गंथर आते हैं और बोलते हैं, गंथर आते हैं, उनका वैसे इंटरव्यू होने वाला था, मैक पेटिस से इंटरव्यू लेने वाले थे, पर वो उनसे माइक छीन लेते हैं और माइक छीनने के बाद बोलते हैं कि मैं अब की बार उसको हरा दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने, तुम लोग जो पूछते हो मेरे से कि क्या होगा, तुम मैच हार जाओगे, मैं वर्ल्ड चैंपियन बने रहूंगा, था चैंपियन और रहूंगा भी। ऐसा वो बोलते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जैसे मैंने जिमी ऊसो के भाई को मार जे जे ऊसो को वो जे ऊसो के भाई को मारा है मैंने, जिमी ऊसो को, वैसे मैं सब वैसे ही इसको भी तोड़ने वाला हूँ, और जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही मैं इसको मारना शुरू कर दूंगा। मतलब जैसे ही बेल बजेगी वैसे मैं इसको भी मतलब घंटा कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं वो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब की बार ये जो मैच में मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मारने वाला हूँ। आप लोग मैच देख के ऐसा वो बोल रहे थे, बहुत गुस्से में थे लग रहा अब की बार उनके। फिर ये इतने बोल के प्रोमो में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है एक वुमेन्स टैग टीम मैच। वो नहीं, टैग टीम मैच नहीं होता है, गलती से बोल दिया। कि हम लोग फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है लिम मॉर्गन वर्सेस बेली का मैच होता है। मैच तो ऐसे ही नॉर्मल मैच था, उन लोगों ने हाइप के लिए थोड़ा सा कर दिया था, क्योंकि अगले मतलब होने वाली है, फिर रेसलमेनिया मैच होने वाला है, ऐसे नॉर्मल हाइप के लिए कर दिया था ये मैच। मैच तो बहुत बढ़िया गया, कुछ भी बोलो, मैच तो बहुत बढ़िया था, मतलब सही था मैच, ऐसे हम लोग दिखाया। पर वहाँ पे हम लोग को मतलब रिंग साइड में लायरा वेलगेरी और रकेल रॉड्रिगस तो थी, फिर वो दोनों भी लड़ने लगे थे। फिर ये दोनों लड़ने लगे तो फिर मैच खत्म हो गया। वो स्ट्रैंगल रील लगा के हमारी जो बियांका वो बेली है, ओ सॉरी, हाँ हाँ, बेली जो है वो मैच जीत चुकी हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है कि हमारे जो एल का वो फिर से बैक से पॉल हेमन दिखते हैं, क्योंकि आज पॉल हेमन की हाई बोलो दिखानी, क्योंकि पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ये तीनों लोग होने वाले हैं एक ही रो में, तो इन लोग को हाथ दिखानी थी। वहाँ पॉल हेमन खड़े हुए हैं, बड़े टेंशन में रखे हैं कि भाई आज क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ऐसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं वो लोग की, जिससे कि हाइप कर सके उसकी जो होने वाला है मेन इवेंट में, उसकी हाइप कर सके। उसके बाद हम लोग को दिखता है एल वो मिस्टीरियो वर्सेस ग्रांडे में लेस वर्ल्ड द अमेरिकन में कोई एक है, उसके साथ मैच था। मैच तो बहुत बढ़िया गया, हम लोग को पता है एल ग्रांटे अमेरिकानो का साथ मैच होने वाला है रे मिस्टीरियो का। तो कुछ नहीं, वो लोग हाइप कर रहे थे, हाइप तो उनके हो जाती है पूरे शो की हाइप, तो मतलब वो शो हाइप तो अच्छी कर रहे थे। कुछ नहीं, फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि रे मिस्टीरियो एल ग्रांटे अग्री एल ग्रांटे अमेरिकानो का वो मास्क उतारने की कोशिश करते हैं, पर वो रेमिस्ट्री उतार नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है क्या वो कैरियन क्रॉस वर्सेस ए जे स्टाइल का मैच तो बहुत बढ़िया था। मैं तो मतलब मेरे को तो लग रहा है वो मैंने इतने दिन बाद देखा है कैरियन क्रॉस को मैच लड़ते हुए, वैसे वो दिखते नहीं थे मैच लड़ते हुए। मैंने आज देखा कैरियन क्रॉस को कि मैच भी लड़ना आता है, मतलब उनने आज मैच बहुत सही डिलीवर करा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं अमेरिकन मैच के बारे में बोलना चाहूँगा, मैच तो बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद उसके मैच तो जीत फिर उसका जो मैच जो जीत जाते हैं हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल, फिर स्लाइस लगा के। उसके बाद हमारे आते हैं साइड से लोगन पॉल आते हैं, फिर वही अपना अपना शो ऑफ करने लग जाते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना अमीर हूँ, जितना तुम लोग एक दिन में कर लेते हो, ऐसे कुछ शो ऑफ कर रहे थे मतलब। फिर उसके बाद वो आते हैं और फिर सब तीनों लोग लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि एजे स्टाइल और हम लोग को पता है एजे स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल का मैच होएगा, दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद कैरियन क्रॉस भी वहाँ थे, तो वो भी साथ में लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उनने जो उनका एक लगाते हैं ना, बट एक डीडीडी लगाते हो न्यू न्यू तरीके की, उन्होंने डीडीडी शुरू कर दी है लगानी। वो मेरे को थोड़ी बहुत सही लगती है कि एकदम हम लोग को लगता है बंदा ऐसे पीछे जाएगा, पर एकदम से वो मुड़ के बंदा जाता है उसकी तरफ से। फिर उसके बाद वापस से हम लोग को फिर उसके बाद हम लोग को देखते हैं हमारे जे उस्टो, और वो ऐसी मतलब वो आ गए थे, वैसे तो वो नॉर्मली आए थे, बोले थे कि मैं जीत के रहूँगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये ड्रॉ का
प्रीमियर एपिसोड था, रेसलमेनिया से पहले का लास्ट एपिसोड है ये, जो आज रॉ का आ रहा है, वो उसका रॉ का। तो ऐसे ही बोल रहे कि मैं चैंपियन बन जाऊंगा, मैं बहुत मतलब वो मतलब ऐसे ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे वो बोल के ऐसे फालतू में मतलब चले गए, क्योंकि उनका ईट तो बहुत ही चलता है। फिर उसके बाद हम लोग को फिर उसके बाद हम लोग को बाप फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है बैग टेस्ट से जजमेंट डे होती है, उनने पेंटा के ऊपर अटैक कर दिया जजमेंट डे ने। फिर हम लोग को दिखता है, फिर उसके बाद उसी के बाद हम लोग को दिखता है फिन बैलर वर्सेस पेंटा का मैच। मैच तो बहुत बढ़िया था, हम लोग को पता था क्योंकि पूरी जजमेंट डे उनके आसपास ही तो है, आसपास है, मतलब जजमेंट डे वैसे ही उन लोग के साथ चलती है, तो वहीं पे थी, तो बहुत इंटरप्ट कर रहे थे। उसी टाइम पे उसी टाइम आ जाते हैं, ब्राउन ब्रेकर का हो जाता है थीम सॉन्ग प्ले। फिर आप देखना कार्लिटो की जो फटी है उस टाइम, कि उसने देख लिया भाई ब्राउन ब्रेकर आ गया है, चलो हटाने पड़ेगा, यहाँ से निकलने पड़ेगा। वो जल्दी से जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले वो भाग गया, भागो यहाँ से, क्योंकि वो जो ऐसे मारते हैं ना, यहाँ बंदा खड़ा है, वो इधर से आ रहा है ऐसे धीरे 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 चलते चलते, वो एकदम से ऐसे कर देता है, पता है बंदे को लगेगा हाँ पास आके स्पेयर मारेगा वो, ब्रॉन का पता नहीं वो कब उड़ के हवा में उड़ के आ जाए स्पेयर मारने के लिए। तो उनने स्पेयर, तो ये जो स्पेयर की बात बताई, तो उन्होंने रिंग के अंदर जाके मारा स्पेयर, डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो के दोनों की स्पेयर पड़ा ये एक साथ, जो इतना बढ़िया वो स्पेयर देते हैं ना, बहुत सही भी लगता है। फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब लोग तो मारपीट में रहते हैं, जो पेंटा है वो लास्ट ही बचते हैं, वो उन्हीं ने इस जो हुआ था उसको खत्म करा और वो आराम से खड़े हुए। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है फाइनल चीज, जिसके बारे में फुल डिटेल से मैं बात करूंगा, वो है कि हेमन को बीच में दिखाया गया, वो मैंने आपको बता नहीं पाया। ये है कि पॉल हेमन को पहले दिखाया गया, वो तब भी टेंशन में डले हैं। फिर उसके बाद लास्ट टाइम पॉल हेमन को दिखाया, पॉल हेमन बैठे हो वहाँ, सीएम पंक आ गए हैं भैया जी हाय बोलने के लिए, कि हाय भाई कहिए, मतलब ऐसे बोलने, अब वहाँ बैठे हुए हैं। तभी हम लोग को पीछे से दिखता है कि एसयूवी से आ रहे हैं। अब वो कौन आ रहा है हम लोग को नहीं पता, पर जब कार मतलब जो है उतरा, तब पता लगा कि रोमन रेंज आए हैं। रोमन रेंज आया, तब वो रोमन रेंज देख रहे हैं यहाँ सीएम पंक बैठा है, मतलब ये सीएम पंक बैठा है और पॉल हेमन बैठा है, यहाँ रोमन रेंज है। वो वहाँ से देख रहे हैं, यहाँ रोमन रेंज देख रहा है इसको, हाँ भाई बैठे हुए हो। जो उस टाइम पॉल हेमन का रिएक्शन आया, वो सोच रहा भाई मैं तो अब की बार गया, अब क्या मेरे साथ कुछ तो होने वाला, रोमन रेंज मतलब वो पॉल हेमन। फिर उसके बाद वो तो हाथ जोड़ते जोड़ते उनके साथ पीछे पीछे जा रहे थे। तो फिर हम लोग को डायरेक्ट मेन इवेंट दिखा दिया जाता है। फिर हम लोग को वो मतलब अंदर से चले जाते हैं, फिर हम लोग को उनके एंट्रेंस होती है रोमन रेंज और पॉल हेमन की। पर अब की बार ना रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ खुश नहीं दिख रहे, वो बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि पॉल हेमन उनसे थोड़ा दूर खड़े, वैसे वो बहुत पास खड़े रहते हैं, अब की बार वो थोड़ा दूर खड़े हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा अलग टाइप का लगा। फिर उसके बाद आते हैं, सबसे पहले तो जैसे पॉल हेमन उनको माइक देते, पर माइक उन्होंने नहीं लिया। उनने वो जो एक बंदा वहाँ पे देता है रिंग के साइड में जो होता है, वो देता है सबको माइक देके, उससे माइक लिया है। फिर उसका अनौलेज भी अपना बोलते हैं कि ये मेरे साथ पॉल हेमन क्या मतलब पॉल हेमन ने मेरे को धोखा दे दिया है और मैं इसको छोड़ूंगा, अरे मतलब मैं रूम ये मैच होने वाला है मेरा, ये सब बोल रहे होते हैं। बोलते तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों करा, किस लिए करा, वो उससे उनसे पूछते। पर जब पॉल हेमन की बारी आती बोलने की, तब पूरा क्राउड जो बू कर रहा है, वो क्राउड। और एक और चीज वहाँ यस मतलब चैंट लग रहे थे, तब हम लोग को चैंट जो बोल बोल रहे थे, वो हम लोग को उनने सुनने नहीं दिया, नेटफ्लिक्स पे सुनने नहीं दिया उनने, वो मतलब वो जो चैंट बोल रहे हैं उनने वो कर मतलब वो क्या बोल वो कर दिया था, जिससे कि हम लोग को सुनाई ना दे कि उनको जो चैंट है वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ बात सुनाई दे वो जो रोमन रेंज बोल रहा है। वहाँ हम लोग को ये भी दिखता है, वहाँ पे हम लोग को ये मतलब है ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मैं तो फिर उसका तो बोलता, क्योंकि वही कुछ भी कोई बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ को बहुत अच्छा था, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब तुमने मेरे साथ ऐसे किस लिए कर दिया। उसी टाइम ऐसे बंदे का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जिसको थीम सॉन्ग सुन के रोमन रेंज का जो खून है वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। वो बंदा है फ्रिकिंग रोलिंग, जो रोमन रेंज को ऐसा पीस ऑफ करते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है जब ये थीम सॉन्ग प्ले होता है और जब ये बंदा आता है, आते हैं बोलते हैं कि तब तुम्हें जब अपना मतलब चाहिए होता है कि हाँ मेरे को ये काम कराना है, पॉलीमन से बोल दे रहा है, ऐसा कुछ है मेरे को कहीं जाना है, पॉलीमन से बोल दे रहा है वो करा देगा काम। जब तुम तो ऐसे बंदे बन गए हो कि तुम्हें तुम्हें तो ऐसे वो बोल रहे होते बंदे ऐसे बन गए,
वो बोलते हैं कि तुम्हें जब ज़रूरत होती है उसकी तभी तुम मुझसे अपनी जब तुम्हें ज़रूरत होती है तभी तुम मुझसे बात करते हो, वैसे तो तुम इतने बे और फिर उसका बाद वो बोलते हैं कि हाँ, अच्छा मैं ऐसा हूँ, ऐसा वो बोल रहे हो मतलब ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, वैसे उन्होंने ऐसा ही बोला था। अच्छा ऐसा है, फिर उसका कुछ नहीं होता है, लड़ाई करने लग जाते हैं ये लोग। फिर सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंज लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसी टाइम हम लोग को दिखता है वहाँ वो चुपचाप से हमारे पॉल हेमन खड़े हुए हैं वहाँ रोमन नहीं, लड़ाई करने का ये थोड़ा लड़ाई का ज़्यादा पहले बता दिया। लड़ाई करने से पहले वहाँ रोमन वहाँ आराम से पॉल हेमन खड़े हैं। उनने एकदम से उनका सिर पकड़ा और धक्का दे दिया, चल भाई उधर जा। उसके एकदम से यहाँ पे वो खड़े हैं, उनका सिर पकड़ा, चलो धक्का दे दिया। वो गिरे पड़े और वो रिएक्शन उनका ऐसा रहा। अरे मेरे साथ ये रोमन रेंज ने क्या कर दिया, इतना अच्छा था, इतनी अच्छी दोस्ती थी, ये क्या हो गया, उनको एकदम शॉक मिल गया उनके साथ क्या हुआ। फिर कुछ नहीं, उसी टाइम ठीक सुपले होता है, सीएम पंखा लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो लड़ाई करके वो एकदम एक तरफ उनको गिरा दे पड़े रहते हैं वो रोमन ही। फिर वो पॉल हेमन सीएम पंख पॉल हेमन से पूछते, भाई तुम ठीक हो, जैसे छोटे बच्चे हम लोग पूछते नहीं भाई, कोई लग जाए तो पूछते हैं ठीक है क्या, कुछ नहीं, ऐसा वो पूछते हैं। उसी टाइम जैसे वो पीछे मुड़ते वैसे ही रोमन रेंज का जो सुपरमैन वो स्पीयर जो पड़ा है एकदम से। फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, दोनों लोग पड़े हुए हैं। फिर जो हमारे सी हैं वो सेथ रॉलिन्स है, वो भाई साहब ये तो अलग ही दुनिया के हैं। उनने सबसे पहले तो उनने दो स्टॉम्प सीएम पंक को और रोमन ने दोनों को स्टॉम्प मारा। और फिर तब स्टॉम्प मारा, उसके बाद वो खड़े थे। हम लोग ने फिर से वो मूवमेंट देख लिया जब सेथ रॉलिन्स ने रोमन रेंज की चेयर मारी थी, पर वो रस्सी के पास नहीं गिरे जाके, उससे थोड़ा पहले ही गिर गए। वो सेम मूवमेंट, सेम कैमरा एंगल, सब कुछ सेम था, बस उनको रस्सी के पास गिरना था, वो थोड़ा सेम बनाना चाहते थे। फिर कुछ नहीं होता, ये हो जाता है खत्म हो जाता है। और ये गो होम एडिशन था, ये प्रीमियम एपिसोड नहीं था, मैंने गलत बोल दिया था, गो होम एडिशन था ये शो का, और लास्ट इस रेसलमेनिया से लास्ट था। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।